के द्वारा इस राष्ट्रीय झंडे को झंडोत्तोलन किया गया और उनके द्वारा ग्राम पंचायत में लोगों के बीच में अपने बात रखने का समय भी मिला। लेकिन डॉक्टर आशा रानी ने अपनी जो बात रखी वो आधा बात रखी और आधे बात के चलते वो चुनाव भी हार गई। आधा बात हम पूरा करते हैं क्योंकि दोनों आदमी के जीवन आधा आधा है, तो हमको नहीं रहने के कारण जनता आधा अधूरा काम करके छोड़ दी। लेकिन जनता भगवान है, भगवान का आदेश सर्वोपरि होता है। भगवान ने जो किया, हमारी जनता ने जो किया, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरी ये कर्म भूमि है और ये गांव मेरा जन्मभूमि है। मैं जब पढ़ता था, मैं अपने जीवन से शुरू करता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मैं एक होनहार और सुशील लड़का था। किसी भी वन से पहला से लेके पहला दूसरा चलता था, उस समय से मैं होनहार ही था। लेकिन मैं होनहार होने के साथ साथ गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पिताजी लोहा पीटते थे, मैं लोहार जाति से आता हूँ। मेरे पिताजी लोहा पीटते थे, लोहा पीट कर मुझे पढ़ाए। जैसे लोहा को पीट कर वो जिस तरह ढाल देते थे, मुझे भी पीट कर उसी तरह से ढाल दिया। मैं एक अच्छा नागरिक बना, मैं पढ़ा लिखा, लेकिन अर्थ रूपी पानी के अभाव में मैं कुम्हला गया। मुझे पास अर्थ रहता तो मैं आज आपका, इस गांव का, इस जिला का भी नाम रोशन करता। मैं भी किसी जगह का डीएम एसपी जरूर आता। मैं पढ़ने में बहुत होनहार था, लेकिन अर्थ की जरूरत है। पढ़ाई में साथ साथ अर्थ की भी जरूरत होता है, जो हम लोगों के पास नहीं था। लेकिन मैंने छठा सप्तम में पढ़ता था तो इस गांव के पहला दूसरा लड़का को ट्यूशन पढ़ाता था। मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो इसी गांव में 7वां 8वां क्लास को ट्यूशन पढ़ाता था। मैं आईएल में गया तो मैं मैट्रिक के लड़का को ट्यूशन पढ़ाता था। मैं अपने ट्यूशन पढ़ा कर मैंने पढ़ाई किया, एमए से किया। लेकिन ट्यूशन एक बड़ा कोड है। जो अच्छा लड़का पढ़ने लिखा, अभी मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूँ, जो लड़का पढ़ा लिखा है, जो पढ़ने में तेज है, उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ट्यूशन पढ़ाएगा तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। पॉकेट में 1000-2000 रुपया आ जाता है तो छोट मोट आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। आप सोचते हैं कि यही में मेरी जिंदगी है, और इसीलिए आप आगे अध्ययन नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते। वही कमी हमें आ गया। मैंने खुद ट्यूशन पढ़ता था, पॉकेट में रोज 2-4-5 एक समय था, आता रहता था। मैं सोचता था कि अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज के नौजवानों को मैं सीख देता हूँ, मैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से। जो पढ़ा लिखा है, जो आगे पढ़ रहा, गरीबी ठीक है, लेकिन उसी गरीबी में और संघर्ष करो, ट्यूशन मत पढ़ाओ। उसी गरीबी में संघर्ष करके अच्छा से अच्छा पोस्ट तुम प्राप्त कर सकते हो, जो मैंने नहीं प्राप्त किया। मेरे साथ बीती हुई बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन जनता जनार्दन मैंने सेवा करना शुरू किया। मैंने गरीबों को, असहायों को, सबको मैं सेवा करना शुरू किया। जनता के दिल में मैंने बैठा, जनता के दिल में बैठा, और मेरी एक पढ़ी लिखी अर्धांगिनी मिल गई, डॉक्टर आशा रानी। और वो इस करवासी पंचायत में महिला सीट मिला, मैंने उनको चुनाव लड़ा दिया। जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया, आज मुखिया हो गई। मुखिया थी, इसके बाद जनता ने, अब नहीं बोले कि एक चक्का नहीं रहने के कारण दूसरा चक्का फंस गया। दूसरे बार में मुखिया कम वोटों से हार गई। इसके बाद इन्होंने अपने लगन से जो पढ़ी लिखी थी, उसके अनुसार ये अपना फॉर्म भरना शुरू किया। विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह में वैकेंसी आया असिस्टेंट टीचर का, तो उसमें फॉर्म भरा गया। फॉर्म भरा गया, उनका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में। आज एसपी कॉलेज में
ये आपको सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो कहा जाता है कि असफलता सफलता की कुंजी होती है। फेलियर ये पिलर ऑफ सक्सेस। जो आदमी असफल होता है वो एक दिन सफल होगा ही। यदि मन से आप मेहनत करेंगे, लगन करेंगे, आप सफल होंगे। इसीलिए मैं जनता के बीच में हूँ और मैं जनता के साथ लगन के साथ काम करता हूँ। मेरे जनता को मुझे पॉकेट मारी नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं कि शर्मा चोर है, फलना को पैसा लेकर भाग गया है, चिल्ला को किसी को हम मांगने गए थे पैसा के दीजिए। कोई काम करने के लिए पैसा देता है, काम 100 में 100 नहीं होता, काम किसी को फंस जाता है। 100 में आपको 80 आदमियों का काम हुआ, 20 को नहीं हुआ, तो आदमी कह दिया कि चोर है, बदमाश है। लेकिन जनता जानती है। मैं इस वृक्ष के नीचे कहता हूँ, मैं स्वच्छ दिल से कहता हूँ कि मैं जनता के प्रति आज भी जागृत हूँ। लोग को कहने और सुनने से कुछ नहीं हो रहा। हम किसी यदि नेगेटिव बात बोलता है, उस नेगेटिव के पीछे भागिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। इसलिए नेगेटिव को आप हटा दीजिए दिमाग से। बोलने वाला बहुत है। देखते हैं, कुत्ता को दीजिए जो आपका पाला पोसा, वो सोचता है कि हम जाएं गंगा स्नान करने के लिए, रास्ते में बहुत से कुत्ता उसको जाने ही नहीं देता। वो कुत्ता से झगड़ा करने लगता। वो भी यदि कुत्ता से वो झगड़ा नहीं करते, एक दिन में गंगा स्नान करके चला आएगा। उसी तरह आदमी का भी है। आदमी गलत चीज के फेरा में नहीं पड़े। हर आदमी का शिकायत होता है, अच्छा बुरा। आप अच्छा करने चलेंगे तो बहुत से आदमी आपको शिकायत करेंगे कि फलाना चोर है, ऐसे वैसे। उस पर ध्यान नहीं देना है। आपका एम को ध्यान देना। आपको लक्ष्य कहाँ है, लक्ष्य की ओर बढ़िए, लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और एक दिन आपको लक्ष्य आपका गले में माला पहनाएगी। इसलिए मेरा उद्देश्य है, मैं हार गया लेकिन मैं मन से नहीं हारा हूं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मैं मन से नहीं हारा हूं, मैं भी आज जीता हूं। इतनी जनता के बीच में बोल रहा हूं, मेरी अब जीत बोल रही है। मुझे गलत केस में ऐसा 420 का केस मेरे ऊपर 20 को है, मैंने खड़े खड़े सब में बेल करा दिया। अचानक वो केस करा दो, उसी दिन मुझे अरेस्ट करा दिया गया। जजों को पैसा देकर नहीं कहा जाता है, न्यायालय को भी देकर हमको बेल रखवा दिया गया कि नहीं चुनाव तक इसी में रहेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ये तो रणनीति था। एक चुनाव का, ये राजनीति का एक कूटनीति भी एक रणनीति कहलाता है। ये भी एक कूटनीति था जिस रणनीति में आता है। उस तहत हमको अरेस्ट करा दिया गया और चुनाव जीत गए तो सिंपल से मेरा बेल हो गया। अब बताइए, लेकिन ये जनता जो है, जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। समय पर आपको वोट से जवाब देगी। आप जानते होंगे ये गरीब जनता है। गरीब जनता के राइफल के बल पर हम इसको दमन को, इसकी आवाज को रोक देंगे, ऐसा जनता नहीं है। जनता गरीब है, दबुआ है, नहीं बोलेगी। लेकिन समय आएगा, आपका चरित्र के बारे में जनता जान चुकी है। समय पर आपको ठोक देगी, तब आपको जरूरत नहीं है। कराची की जनता है या कम्युनिस्ट की जनता है या भूटान कमांडर की धरती है, वहां की धरती है जहां पर कभी भी अन्याय नहीं हुआ है। अन्याय हुआ है कुछ देर के लिए और आपको सफलता मिलेगी। आप किसी तरह देखते हैं, फिसली हुआ था चुनाव में, फिसल तो उस जगह पर बैठ गए, बबूर के पेड़ के नीचे आम मिल गया तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा पद कर लिए। जनता सारा बात को समझ रही है। आज जनता अफसोस कर रही है। आज जनता, हम गांव में घूमते हैं, हर गरीबों के, हर सुखी संपन्न के लोगों को घर में जाते हैं और सबकी बात को हम सुनते हैं और सब लोग हमसे कहते रूबरू होते हैं। किसी चीज में हम तो मुखिया 5 साल थे, हमको तो 20 को गालियों देता था, हम सुनते थे। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। गोली तो नहीं में चलाते थे। हैं? मुन्ना पासवान का भाई गया बेचारा वीर लगाने के लिए, ठीक है, उस पर तो थप नहीं ना, फायर नहीं ना कर देना। फगुए के दिन 2 फायर 5 फायर हो गया है। हम तो थाना प्रभारी भी कहते हैं कि थाना प्रभारी नियम है कि फायरिंग होता था केस होगा। फायरिंग किया गया, उस पर केस नहीं हुआ। आप
जो इन्फॉर्मेंट केस नहीं करता है, आप चौकीदार से केस कराइए, चौकीदार सुना होगा, आम पब्लिक से केस करा दीजिए। तो सत्ता जिसके साथ रहती है उसके साथ प्रशासन रहता है। जान आपके पास सत्ता नहीं है, वो तो मेरा प्रभाव है कि आपको प्रशासन आ रहा है, मेरा पर्सनल प्रभाव है जिसके चलते लोग आ रहे हैं। ये गौरीशंकर का प्रभाव है, करवासन मुखिया का प्रभाव नहीं है। तो पर्सनल प्रभाव से काम नहीं चलता है। आपने मुझे 5 साल दिया था समय, एको गरीब गुरुआ हमारे यहाँ इस गाँव में देखते हैं, गरीब को कहाँ नहीं दारू बेचाता है, कहाँ नहीं करता है, उसको उठा के गरीब को जेल भेज देना, ये कर देना। हमारे यहाँ उस समय 5 साल में कोई गरीब बोले मेरे गांव का, मेरा प्रशासन आती थी नहीं आती थी मेरे के यहाँ, कई गरीब क्या नहीं पूछती थी, किसी गरीब को उठाते थे, मुखिया जी आई है ऐसा है, हम उसको बोल देते थे ऐसा काम ना करो। आज ऐसा नहीं है, गरीब की यहीं घुसाकर पुलिस उठा ले जाती है, उसका नियम है, अपना कानून के तहत उठाती है। लेकिन हम मैनेज करके रखते थे सबको, गरीब को हम चाहते थे कि गरीब के यहाँ प्रशासन नहीं जाए। आज भी हमारे के यहाँ हमारा जब तक है, आज भी हम मुखिया नहीं है, हम देखते हैं कि कहीं समाज में लड़ाई हो तो वहां जाकर समझा देते, केस नहीं करवाते हैं। आज तक हमको लगता है कि हमारे पंचायत में कम से कम 20-25 को केस हो गया, तुरंत 2 पार्टी लड़ता है, तुरंत जाकर केस करे, एक पार्टी से केस करवा देते हैं। मेरा ये नीति नहीं था, मेरा नीति था कि दोनों पार्टी मेरा है, वोट दे या नहीं दे अलग बात है, हम दोनों को बैठा कर समझाएंगे। केस तो लास्ट पोजीशन है ना, केस तो दोनों पार्टी का तो हरास होगा, हम केस क्यों कराएंगे। इसलिए जनता सब जान चुकी है। उस समय कहा जाता था गौरीशंकर मुखिया 30,000 इंदिरा आवास में घूस लेता है, हम मुखिया बनेंगे तो 1 रुपया नहीं लेंगे। गाय के सोन में गाय के पूछ धके कसम खा देंगे, हम गाय के पूछ धके कसम खाते हैं कि इंदिरा आवास में हम चौरन्नी नहीं लेंगे। क्या हिंदू संस्कार खत्म, गाय के पूछ खत्म है। आज कौन आदमी है इंदिरा आवास में जिसका हम सूची उठाकर देते हैं, मेरे पास है, किससे पैसा नहीं लिया गया है। खाली गौरीशंकर शर्मा चोर है। सत्ता के कुर्सी पर बैठ जाइएगा तो सत्ता कैसे चलता है आपको जानकारी लेना होगा। जो मुखिया नहीं बना है, कैसे ये मुखिया की कुर्सी, कैसे विधायक की कुर्सी, कैसे एमपी और मंत्री की कुर्सी चलता है, कुर्सी पर बैठने के बाद ही पता चलता है। कुर्सी पर पहले आदमी कर रहे हैं हम मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे तो ये काम कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। और जब कुर्सी बैठते हैं तो आप नहीं चलाते हैं सरकार, आप तो केवल कलम चलाते हैं। आपका चलाने वाला आपका सचिव है, जो सरकारी कर्मचारी है, आपको सहायक है, आपका वीडियो है, आपको डीडीसी है, आपको डीएम है। आप तो केवल एक प्रजातंत्र में एक कठपुतली है, आप थोड़े चलाते हैं। आप कहिए कि हम चला रहे, आप कुर्सी बैठते हो, अगल बगल 2 IAS IPS बैठा देगा, अगर कि नहीं ऐसे चलता है विधायक जी, है ही नियम है, ऐसे नहीं है। आप चाहिएगा कि हम मिथिलेश जी को इंदिरा आवास दे दे, मेरा नजदीकी है मिथिलेश जी, इनको दे दे इंदिरा आवास। लेकिन इंदिरा आवास साहब वीडियो साहब नहीं, उनको मेहरारू नौकरी करती है, उनका घर है, उनको इंदिरा आवास नहीं दे सकते हैं। ये रूल है, यही नियम है। नहीं कुर्सी मिलता है तो कुछ कहते हैं, कुर्सी मिलने के बाद आपका थोड़े बस चलता है, वो सरकारी कर्मचारी का ही बस चलता है। इंदिरा आवास जितना भी घर दिया, मैं इसी वृक्ष के नीचे मैंने आवेदन लिया था, और जितने आदमी को इंदिरा आवास घर दिया उसी आदमी को घर मिल रहा है। मैं फिर भी कहता हूँ, कोई नया एक आदमी का नाम कोई कहे कि मेरा नाम नया जोड़कर घर मिला है, इस मंच के माध्यम से कह दे तो मेरे 5 जूता मारेंगे। मैंने जो घर दिया है वही घर का लिस्टिंग हुआ है, उसी घर से घर मिल रहा है। उसमें यही कर सकते हैं, हम मुखिया का बहुत नजदीकी आदमी है तो पहले मिलेगा, और गौरीशंकर का आदमी है तो उनको पीछे मिलेगा, अपने कर सकते हैं। वो लड़ जाएगा, मैंने पैरिटी बनाया है, पैरिटी के हिसाब से अगल बगल कीजिएगा, कहीं जाकर डीएम के यहाँ चलाएगा तो उसका भी हो जाएगा पहले। तो अब वो जो है गरीब आदमी, इंदिरा आवास तो जानते हैं गरीबी आदमी को मिलता है, वो तो डीएम के यहाँ जा ही नहीं सकता है। तो अपना से मनमानी चल रहा है, पंचायत में अपना से बहुत से मनमानी चलता है। हम कहते हैं आज ग्राम सभा के इतने आदमी झुके हैं ग्राम सभा में, लगभग कबीर अंतोष्टि का 2 खाता है, एक विशिष्ट है, एक समान है। जनरल आदमी जिसका है, भुनिहार और राजपूत लाला जी ये सब ब्राह्मण है, इनका भी कबीर अंतोष्टि में पैसा मिलता है 3,000। और
आपको विशिष्ट माने हरिजन, माने हरिजन लोग का भी 3,000 खाता चलता है सरकार को, सबको देना है। कितना आदमी को कबीर अंतोष्टि माई अब बाबूजी मर गए, कितना आदमी को मिला है। लेकिन मैं गौरीशंकर समाज माइक से कहता हूँ, 100 तो नहीं लेकिन 99% को मैंने 3-3 हजार रुपया दिया है। जो गरीब है तो उसको घर जाकर देता था, जो अमीर है उसको जब ब्रह्मोत्सव था उसमें जाकर अपन लिफाफा में क्या दे देता था, लेकिन देता था किसी न किसी रूप में। उसको मैं 3,000 रुपया देता था। ये आज वो 3,000 रुपया कहाँ चला गया? तो मिलता है, उसी को कहा था मुखिया का विशेष पावर। अब मुखिया है, आपके पास 20-25 हजार हमेशा रहता है, नहीं रहता है तो आपको रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बाद में आपका पैसा निकल जाएगा। तो हम सुनते हैं कि पहले आधार कार्ड दो हो, पहले बैंक के पासबुक मरल बा आधार कार्ड तार के दी, वो कह के सरकार देती है कि लकड़ी लाश कफन खरीदे के 3,000 गरीब पे देती है। तो तार का आधार कार्ड दिया, ऑनलाइन कराई, तब 3,000 आई तो अपन लाश जलाई। ऐसा होता है। कभी अंतोष्टि का पैसा इसलिए दिया जाता है कफन खरीदने के लिए सरकार को। सरकार देती है कि लोगों को, लोग जो गरीब है वो कफन खरीदे, लकड़ी खरीदे, इसके लिए सरकार। लेकिन ये सब आपका पंचायत से कोसों दूर चला गया, जनता के बीच से कोसों दूर चला गया। तो क्या कीजिएगा? समय पर हम कहते हैं मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक, भगवान की जनता, मैं नहीं कहता हूं कि गौरीशंकर शर्मा बहुत अच्छा आदमी है। मैं यही कहूंगा, जब भी 5 साल में वोट देने के समय आए तो अपने दिल पर हाथ, खाइए पीजिए सब कीजिए, समझे ना? दिल पर हाथ रखकर जखनी वोट देने जाइए, दिल पर हाथ रखकर दम तराजू में तौल लीजिए कि किसको वोट दे रहा है। जात पात से दूर हटकर समाज में जो कल्याण करे, लोगों के बीच रहे, जब बुला जब आपको साथ है वैसे आदमी को वोट ठोक देना है, वही आपको साथ रहेगा। ये आत्मा कभी भी गलत निर्णय नहीं करती है। आत्मा को गलत निर्णय आप करवाते हैं बलजोड़ी, ये काम कीजिए। आत्मा हमेशा कहते नहीं कि सही काम कीजिए, आत्मा की बात आप लोग सुनेंगे तो सही काम करते हैं, लेकिन हमारे लोग आत्मा की बात को नहीं सुन पाते हैं। फलना आदमी दिया है, चलो करेगा, फलवा दी दिया, चलो उसी को वोट ठोक दे। मैं भी देता हूं, मेरा भी मत लीजिए। खाया पिया ठीक किया, लेकिन इसीलिए गुप्त में मतदान किया जाता है, जिसको विचार उसको ठोक दीजिए, वो सही आपको उम्मीदवार बन जाएगा। और पंचायत या विधानसभा या लोकसभा वैसे ही प्रत्याशी को चुने जो आपके साथ रहे। इब्राहिम लिंकन ने कहा था प्रजातंत्र का एक लाइन में भाषण परिभाषा दिया, प्रजातंत्र क्या है। वो इब्राहिम लिंकन ने कहे थे, जब प्रजातंत्र का कानून बना था तो इब्राहिम लिंकन ने कहे थे कि प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता से और जनता का। देखिए तीनों बात कहे, और ये हमारा भारतीय संविधान तीनों बात पर लिखा हुआ है। जनता के, जनता से, जनता के लिए। 3 बात जनता पूरे देखिए अम्बेडकर जी कितने, इब्राहिम लिंकन अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति, उतने दिमाग वाला ने ये 3 बात लिखा। और भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र संविधान है, जिसने अम्बेडकर ने लिखा था, 3 बात में लिखे हैं। लेकिन आज क्या है? आज सुनिए हम क्या देते हैं इसका परिभाषा, अपोजिट मॉडर्न ने इसका परिभाषा है कि वो इब्राहिम लिंकन ने अंग्रेजी में कहा था कि डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय फॉर द पीपुल। लेकिन आज के समय में डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, ओ डबल एफ कह दिए, वो एफ लिखे थे। लेकिन आज के मॉडर्न एज के परिभाषा ओ डबल एफ होता है, ओ डबल ऑफ हो गया, माने खत्म हो गया, मूर्ख हो गया, माने खत्म का सरकार है, मूर्ख का सरकार है, ओ डबल एफ। आज वो लिखे थे ऑफ का और जनता का, और किसी में वो डबल एफ कर दिया, वो ऑफ हो गया, माने ऑफ माने मूर्ख की सरकार है। तीसरा फिर कहा ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल नहीं फॉर द पीपुल हो गया, माने एफ वार लिखे थे, फॉर द पीपुल जनता के लिए सरकार इब्राहिम लिंकन ने लिखे थे। लेकिन आज क्या है?
फॉर द पीपुल, एफ है फार मैंने दूर, जनता से दूर रहने वाली नेता, जनता के बीच में नहीं रहने वाला। और लास्ट में कहते वाई, बी वाई, भाई मैंने जनता के द्वारा, लेकिन बी यू वाई कह दीजिए, बाई खरीदी हुई सरकार है, पैसा देकर खरीद लिया। उल्टा हो गया नहीं प्रजातंत्र की परिभाषा, वही प्रजातंत्र की। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे गार्जियन, इब्राहिम लिंकन ने जो कहा उसको हम लोग ध्यान रखें और केवल सुनने से नहीं, जात पात से उठकर ये नहीं। बहुत आदमी को आता है कि नहीं ये हमारा जात है, वो हमारा जात है। गौरशंकर शर्मा के तो 2 गौर जतवे है, हम जात लेकर नहीं चलते हैं। जैसे कहा गया कि वसुंधैव कुटुंबकम, विश्व में मेरा परिवार है, उसी तरह मेरा यह पंचायत ही मेरा परिवार है। मेरा ये शरीर में जो है रग रग है, रग रग में जो बसा हुआ है, ये आपका जनता रूपी भगवान मेरे अंदर बसे हुए हैं, रग रग में। मैं सब चीज मैं जनता के नाम से समर्पित कर दिया हूँ। मैं पंचायत में चलता हूँ, रोड में चलता हूँ। कोई हमको कहता है कि मुखिया जी 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, लोग कहते मुखिया दारू के लिए दे रहा है। नहीं, मैं जो दारू के लिए आवश्यकता क्या वो अपना पूर्ति करे, कोई दारू के लिए पैसा नहीं देता है। और मेरे साथ रहने वाला वैसे व्यक्ति है जो एक घर एक समय रोटी जलता है, चूल्हा जलता है, दूसरे समय के लिए इंतजार करता है, वैसा व्यक्ति मेरे साथ रहता है। मैं वैसे व्यक्ति को देता हूँ कि अगला दिन का चूल्हा उसका जले। लोग का भ्रम रहता है कि मुखिया आता है तो दारू पिला देता है। अपोजिट का ये सवाल है। भूखे गरीब भूखे यदि मरेगा सड़क पर लौट कर तो लोग कहेंगे दारू पी कर मर रहा है। वो भूखे मरा उसको नहीं लोग कहेगा वो गरीब आदमी है भूखे मर रहा है, लोग उसको कहते गए उधर दारू पी कर मर रहा है। यही पूंजीवाद है, पूंजीवाद है। हमारे यहाँ पूंजीवाद हावी हो चुका है। हम लोग जितने भी क्रांतिकारी वीर थे इस पंचायत में, हम भी कम्युनिस्ट थे, जितने भी क्रांतिकारी वीर है सब लोग अपने अपने रूट को भुला गए। हम मन से ही कहते हैं, क्योंकि हमारे नेता ही भुला गए तो हम लोग भुला गए तो क्या करें। तो हम कहेंगे कि आज 15 अगस्त के दिन हम लोग आज शपथ ग्रहण करें कि पंचायत को नए रूप देना है। आपने, मैं गलती नहीं कहूंगा क्योंकि आप भगवान ने आपने आदेश दिया है, मैं सुझाव दे देता हूं। आपने पंचायत में एक ही आदमी को बनाया, एक ही आदमी को चमकाया, एक ही आदमी पर विश्वास किया। आपने उसको सबसे पहले डीलर बनाया, आपने उसे सब दूसरा बार उसको टैक्स बना दिया और तीसरा बार उसको मुखिया भी बना दिया। तो हमको क्या करते हैं? तो आप हमसे कहते कि मुखिया जी अब कैसे हुई? पहले तक बालू से जमा था, फिर उसमें सीमेंट डाल दिए और तीसरा बार फिर सब प्लास्टर डाल दिए, तब हमसे कबरेगा। हम कहते मुखिया जी हो गया। गलती जनता, मेरी बुद्धिजीवी जनता भी गलती कर रही है। आप एक घर में 3 पद नहीं देना चाहिए आपको। आपने उसको बलवान बनाया, आपने उसको शक्तिशाली बनाया, आपने उसको भस्मासुर बनाया। इसलिए जनता आप शपथ लीजिए, भस्मासुर बनाया है। शंकर भगवान ने जैसे भस्मासुर को आशीर्वाद दिए थे कि जाओ जिस पर रहेगा भस्म हो जाएगा, उसने शंकर का रूप आप धारण कर लीजिए। शंकर का रूप धारण करके और शंकर भगवान जो नृत्य किए थे आप वो नृत्य कर दीजिए, वो नाच कर दीजिए, अपने सब विध्वंस हो जाएगा। जनता भगवान है, जनता में बहुत बड़ी शक्ति है। हम नहीं कहते हैं कि हम ही को बनाइए, लेकिन 3 पद 3 जगह आना चाहिए, जनता को उससे लाभ मिलता। एक पद 3 पद एक जगह नहीं रहना चाहिए मेरे विचार। इसलिए अब बहुत समय आने वाला है चुनाव का।
जिस चुनाव का नाम है आगामी साल में आएगा, आपका चुनाव होगा पंचायत स्तर पर टैक्स का। इसलिए आप लोग टैक्स में नाम जोड़वाइए, ऑनलाइन कराइए। जैसे मुखिया में आप लोग का घरे घरे का मेंबर है, घरे घर लोग रहते हैं, वैसे आप मेंबर बनवाइए, ऑनलाइन मेंबर कराइए। चल रहा है, अभी चल रहा है, 10-20 रुपया जाकर ऑनलाइन करा लीजिए। वहां जाएगा 21 दिन में मान लीजिए कि आपका पैक्स अध्यक्ष स्वीकृत नहीं करते हैं, अस्वीकृत करते हैं, आप डीएम के यहाँ जाइए अपील में, आप जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ अपील में जाइए। आप वहाँ कोर्ट है, कोर्ट बना हुआ है, उस कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट में डिसीजन होगा, आपका मेंबर बनेगा। और 21 दिन में स्वीकृत नहीं करते हैं तो अपने आप 21 दिन में यहाँ टैक्स की कमेटी से आप मेंबर कर सकते हैं। लेकिन नहीं बनेंगे, उसका भी उपाय है कि आप अपील में जाइए, आप अपना बात रखिए, इनको बुलाया जाएगा, इनको रद्द क्यों किए हैं, यह पंचायत के नहीं है, यह पाकिस्तान के है, क्या इनका उम्र कम है, ये सारा चीज पूछा जाएगा, आप सही है तो आप मेंबर बनेंगे। इसलिए यदि आपका प्रथम काम है, आगामी चुनाव है, तो चुनाव को तैयारी कीजिए। वो चुनाव को तैयारी करके एक अच्छे से उम्मीदवार देंगे, सभी लोग जनता के बीच से जीत कर एक उम्मीदवार देंगे और सभी लोग उम्मीदवार पर भरोसा करेंगे और वो उनको जिताइए। वो उम्मीदवार यदि 5 साल फिर धोखा देते हैं फिर चलिए, ठीक है ना, ये तो आपकी हाथ की है, आप इसके मालिक है। 5 साल रंग करेंगे, हम 5 साल रंग किए, आपने हमको सजा दे दिया, तो हमको डर हो गया कि अब की बार भी रंग नहीं करेंगे, अब हम गलती नहीं करेंगे। हमको लगा हमें गलती हुआ, हमें जरूर कुछ गलती होगा, जनता हमसे ना खुश, हम तो मानते हैं कि जनता हमसे ना खुश थी इसलिए हमको वोट नहीं दी, हम जनता को क्यों कहेंगे। इसलिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा रखेंगे तो फिर आपको रिन्यूअल होगा और जनता के बीच में रहेंगे। और मैं गौरशंकर शर्मा और मेरी एक पहले हम लोग दोनों आदमी बेरोजगार थे, बेरोजगार के साथ हम लोग जनता के सेवा करते थे, लेकिन आपकी आशीर्वाद से भगवान रूपी जनता के अपने आशीर्वाद दिया, एक चक्का मेरा मजबूत हो गया, एक चक्का मेरा मजबूत हो गया, पहले दोनों चक्का फ्री था, अब एक चक्का मेरा मजबूत हो गया, दूसरा चक्का तो मैं खुद ही मजबूत हूँ। इसीलिए अब आपको मैं आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे आशीर्वाद दीजिए और अच्छे समझ का आशीर्वाद देंगे कि हम अच्छा हैं, आशीर्वाद देंगे, बुरे होंगे आशीर्वाद नहीं देंगे। और मैं जनता से कहता हूँ कि गौरीशंकर शर्मा हो सकता है वो आदमी है कि मेरे सामने मेरा आलोचना भी कीजिएगा तो आपको जवाब नहीं देंगे, ये नहीं कि मेरे सामने आप आलोचना कीजिएगा तो तुरंत राइफल लेके 2 फायर कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है गौरीशंकर शर्मा के साथ। ऐसा हमारे बगल में कपिल जी है, उसको मैं रिकॉर्डिंग का ये सुना देता हूँ। इनका रिकॉर्डिंग आया था मेरे एक दिन, आज के 15-20 दिन पहले, और इनके ऊपर बहुत गलत सलत बोला गया था, वो ये रिकॉर्डिंग रखे हैं। वैसा मुखिया के मुंह से शोभा नहीं देखा। जैसे मुखिया ने कपिल जी को बोला कि मास्टर है, और वो इसे हमसे तो बोला नहीं जा रहा, जैसे शब्द से उपयोग किया गया तो ऐसा तो नहीं बोला जाता है। इन्होंने कहा था कि शेर को जेल में भेजकर चुनाव जीत गए, मैं इनको दाद देता हूँ, उसने समाज में पीठ ठोकता हूँ। इन्होंने जवाब दिया था कि शेर के कैसे नहीं, अपने मगैया में बोलते हैं कि शेर के जेलों में भेज दिलाऊंगा, जीत लो तो बहुत तेज बनाता हूँ, इस भाषा में बोले थे। मैं इनको दाद देता हूँ इसकी भाषा को, जो इन्होंने मुखर जवाब दिया, और इनका मुखर जवाब से इनका बहुत उल्टा बात बोला गया। लेकिन वह दिल को गलत चीज को प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरा भी गलत करेगा। इसलिए गलत चीज के ऊपर हम लोग का गार्जियन कहते थे कि रास्ते में जा रहे हैं, गंदा मिल रहा है तो कुदाल से उस पर मिट्टी डाल देना चाहिए, है उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। इसीलिए गलत चीज बोले हैं तो वे जान लीजिए कि गलत बोले हैं। और अगली बार जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन निर्णय कर देगा आपकी बात, और हम जनता जनार्दन के दिल में है, हम लगे हुए हैं कि हमको कैसे अच्छे कैंडिडेट मिले। हम भी चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम भी बने और हमें भी मुखिया बने, अच्छा कैंडिडेट मिलेगा।